तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी बाइक को कैसे मेंटेन करता हूं। तो ये मेरी कुछ बाइक है और अभी मैं बता देता हूं, जो ये मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं कि मेरी बाइक कितनी चली है। तो अभी एग्जैक्टली चली है 11,813 किलोमीटर। और लास्ट जो ट्रिप थी मेरी लेह लद्दाख वाली, वो थी 3323 3523 किलोमीटर 3323 किलोमीटर की ट्रिप थी मेरी लास्ट लेह लद्दाख वाली। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब लॉन्ग राइड करके आता हूँ तो कैसे अपनी बाइक को क्लीन करता हूँ, कैसे अपनी बाइक को केयर करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ को खोल के दोबारा से उसको मतलब ऑयलिंग करता हूँ या ग्रीस जो भी कुछ है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जॉइंट्स है, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये तीन हो गए सस्पेंशन के, और ये वाला हो गया। अच्छा, और जो ये वाला है अंदर जहाँ से व्हील रोटेट करता है वो बेरिंग, और अगले टायर का बेरिंग। तो ये जो सबसे मेन है जिससे आपकी बाइक की स्मूथनेस कंट्रोल होती है, मतलब यही चीज़ है डिसाइड करेगी कि आपकी बाइक कितनी स्मूथ चल रही है, जितनी स्मूथ चल रही है मतलब ये चीज़ परफेक्ट है। अगर आपकी ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, अजीब सी आवाज़ आएगी और आपकी बाइक स्मूथ नहीं चलेगी। तो सबसे पहले इनको मैं कैसे क्लीन करता हूँ, इनको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्लीन हो जाएंगे। तो बेसिकली इनका क्या है ना, तो सबसे पहले तो आपको ये जो सारे जॉइंट्स हैं सबको इनको वॉश करना है। अच्छे से वॉश करने के बाद इनको सूखने देना है, चाहे 4 घंटे में सूखे, 5 घंटे में सूखे, या ये सूखे एक दिन में। तो मैं क्या करता हूँ, आज मैंने वॉश करी तो कल तक इसको बाइक को अच्छे से ड्राई होने देता हूँ। जब ड्राई हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ये WD-40। मैं इस WD-40 को बेसिकली बिल्कुल हल्का हल्का ये जॉइंट्स के अंदर बिल्कुल हल्का हल्का स्प्रे करता हूँ। तो ये मैं बताता हूँ आपको क्यों स्प्रे करना ज़रूरी है ये, और ये मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली क्या है ना, ये और ये इन तीनों में रबड़ का एक बुश है, ठीक है। वो बुश क्या करता है, जैसे गाड़ी में होता है, कार्स में होता है, बुश होते हैं, तो वैसे ही इसमें भी बुश है। तो ये WD-40 क्या करता है, एक तो उस बुश की लाइफ बढ़ाता है क्योंकि अंदर से क्लीन होगा, सारी मिट्टी निकलेगी, सारी मिट्टी निकलने के बाद बिल्कुल ईजिली से ये मूव करेगा, है ना। जब अपनी बाइक चलती है, सस्पेंशन कंप्रेस होते हैं तो ये तीनों पार्ट मूव होते हैं। तो इस वजह से उस रबड़ की लाइफ बढ़ेगी और आपकी बाइक भी बिल्कुल सॉफ्टली ऊपर नीचे होगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो ये एक सबसे मेन पार्ट है किसी भी बाइक का। अपने ये जो जॉइंट्स है, इनको जो भी जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, जैसे एक जॉइंट यहाँ पे भी है ना, लेकिन ये पूरी अच्छे तरह से कवर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे सारा जब टायर घूमता है तो प्रॉपर मड वहाँ जाता है, पानी वहाँ जाता है। तो ये जो तीन है ये सबसे ज़्यादा है। और एक उधर भी है, नीचे है ना, नीचे भी है वहाँ पे। अगर आपका हाथ वहाँ जा सकता है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन ही सबसे मेन है जो दिखते हैं। और इसके बाद आते हैं हम इस पे, क्योंकि ये भी मूवमेंट करता है और ये भी बहुत ज़रूरी है आपकी ब्रेकिंग को अच्छे से स्मूथली, ताकि आपको जोर ना लगे। बिल्कुल हल्का हल्का स्प्रे करना है ताकि आपका स्प्रे भी फालतू ख़राब ना हो। ओके, तो अब आते हैं इस फ्रंट बेरिंग पे। इसका क्या है ना, वैसे तो इसके अंदर मिट्टी जाना बहुत ही रेयर है, मिट्टी और पानी जाना। अगर आप पानी में डुबो के रखोगे बाइक को तभी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो ये क्या करता है WD-40, अगर थोड़ी बहुत मिट्टी इसके आउटर में लगी हुई है तो WD-40 जैसे ही मारेंगे ना, तो जितनी भी अगर मिट्टी होगी तो सारी निकल के बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये भी मैं बहुत ज़रूरी करता हूँ दोनों टायर्स पे, अगले पे और पिछले पे। और जैसे ये जो जॉइंट है यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आप मार सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मेरे ब्रेक हार्ड हो गए हैं या क्लच लीवर हार्ड हो गया है। ओके, तो ये तो था जो मैं वॉश करता हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो चेन है इसको मैं हमेशा डीजल से क्लीन करता हूँ। और डीजल से क्लीन करके अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो WD-40 ही यूज़ करता हूँ एज ए चेन ल्यूब और चेन क्लीनर। कोई अलग से कोई चेन ल्यूब या चेन क्लीनर यूज़ नहीं करता, सिर्फ WD-40 यूज़ करता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें अभी तक क्या क्या हुआ है, 11,000 किलोमीटर में इसका क्या क्या ख़राब हुआ है, क्या कहाँ कहाँ पे क्या रस्ट है, कहाँ कहाँ पे पेंट उतरा है, मतलब जो भी सब कुछ है। तो सबसे पहले तो ये जो मड गार्ड है, अब ये अगला वाला
और ये पीछे वाला चेन गार्ड और ये हगर ये मड को जो रोकता है आने से। अब मेरे को नहीं पता ये इसका कलर ऐसा ही था फेड सा या अभी टाइम के साथ हो गया है, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा फेड लगने लग गया है अब। क्योंकि ये देखो ये कलर कितना, इसकी फिनिशिंग देखो और इसकी फिनिशिंग में दिन रात का फ़र्क है। तो ये मेरे को एक चीज़ लगी। ऐसे ही अगला मड गार्ड का थोड़ा सा लगा मेरे को, थोड़ा सा फेड हो गया है। तो इसको अगले मड गार्ड को तो खैर मैं नहीं छेड़ूंगा, और मैं पिछले को इसको मैं पेंट करूँगा अभी उतार के। और एक चीज़ और, जैसे मैंने इसको पेंट करा है, इसको मैंने शाइन में पेंट करा है, शाइन वाले ब्लैक में जो अपना नॉर्मल पेंट आता है, ये वाला पेंट मैं यूज़ करता हूँ। ये वाला मैट ब्लैक है तो जो हम इस पे लगाएंगे, और ये वाला शाइन में। अब आप देख सकते हो कितना फ़र्क है और कितनी फिनिशिंग आ रही है। ये वाला ना मैट था, इसका कलर भी फेड हो रहा था, तो मैंने इस पर भी लगा दिया। तो ये हालांकि बढ़िया लग रहा है, तो मैं इसी तरह से इस पर भी लगाऊंगा और इस पर भी लगाऊंगा। और ये है आरी की ओरिजिनल रेडिएटर ग्रिल। अब आप देख लो इसमें छोटे छोटे डॉट हैं। ये जो डॉट है ना, ये डॉट छोटे छोटे पत्थर लगने से हुए हैं, ठीक है। अब आप ये देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट है अपने रेडिएटर को बचाने के लिए, क्योंकि ये इसका रेडिएटर का ही सारा खेल है। रेडिएटर को कुछ भी हो गया तो आपकी बाइक वहीं रुक जाएगी। तो इसको भी मैं उतार के एक बार अच्छे से क्लीन करके इसको भी पेंट करूँगा। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को उतारते हैं और इन दोनों को क्लीन करते हैं। और ये देखो, और ये मैंने लगाया था ताकि इसको स्क्रैच ना आए, क्योंकि मैं अपना बैग को यहाँ पे माउंट करता हूँ। एक स्ट्रैप यहाँ पे लगाता हूँ, एक स्ट्रैप और बैग यहाँ पे आता है, और फिर दूसरी स्ट्रैप यहाँ पे लगती है और सेम दूसरी साइड लगती है। तो इन पे स्क्रैच ना आए, तो इसलिए मैंने ये बैडमिंटन की, आई थिंक थोड़ा सा आ गया होगा, हाँ थोड़ा सा स्क्रैच आया है इस पर। तो इसको मैं भी ठीक करूँगा। इसको मैं अब की बारी में लगाऊँगा, कपड़े का कुछ लगाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं लग रही मेरे को। और ये जो है ये भी मैंने टेप लगाई थी ताकि इसको स्क्रैच ना आए। तो बेसिकली इस तरह से मैं अपनी बाइक को मेंटेन करता हूँ, मतलब हर ट्रिप के आने के बाद बिल्कुल क्लीन करके उसको फुल बाइक को लुब्रिकेट करके, इस हिसाब से बाइक आपकी अच्छी चलेगी और आपको नई जैसी फील आएगी हमेशा। तो अभी सबसे पहले तो ये उतारते हैं, इसका चैन गार्ड उतारते हैं और इसका रेडिएटर ग्रिल उतारते हैं। अब ये देखो ये जो लॉक है ना, ये बहुत सिंपल है। इसको ऊपर पुश करना है और ये निकल जाएगा। ये भी ऐसे ऊपर पुश करना है और ये वायर सारी अलग हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बस ये वाला नट खोलना है और एक ये खोलना है, एक उधर है वो खोलना है, और एक ये खोलना है और एक ये खोलना है। तो बस ये खोलना है। तो फटाफट से इसको खोल के सबसे पहले इसको पेंट करने के लिए मैं ऊपर रखाता हूँ, ताकि ये पेंट हो जाए तो फिर इसको लगा के देखेंगे कैसा लगेगा ये और इसका रेडिएटर ग्रिल। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं। ओके, तो ये आ गया बाहर। तो ये कुछ है इसकी हालत। अब आप देख सकते हो इसका कलर कितना डिफरेंस है। मुझे नहीं पता, ये शुरू में ही ऐसा था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये तो उतार दिया मैंने, तो ऐसी कुछ लग रही है बाइक। ओके, तो ये कुछ है रेडिएटर की हालत। इतना वॉश करने के बाद भी ये कितना गंदा है दोनों तरफ से। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ती है। ये पूरा अच्छे से क्लीन होगा तभी इसके अंदर से एयर क्रॉस होगी अच्छे से, और तभी बाइक अच्छे से कूल होगी, ठंडी होगी। और ये है अंदर से। तो अभी इन दोनों को मैं पेंट कर देता हूँ ताकि जल्दी से सूख जाएं ये दोनों, और फिर इसको क्लीन करेंगे। फिर मैं बताता हूँ इसको क्लीन कैसे करना है, बिल्कुल जेंटली। ओके, तो अभी हम इसका रेडिएटर क्लीन करते हैं। उसके लिए मैंने ये पानी में थोड़ा सा 2 पाउच शैम्पू के लगाए हैं। तो अभी इसको क्लीन करते हैं। तो बेसिकली जब इसको क्लीन करना है ना, तो ये ऐसा ही कुछ सॉफ्ट सा ब्रश लेना है। ये मैंने पेंटिंग वाला ब्रश लिया है जो हम घरों में नॉर्मल पेंट करते हैं। क्योंकि क्या है ना,
ये जो इसके जो विंग्स हैं जहाँ से अंदर हवा क्रॉस होती है ये बहुत जल्दी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो इसलिए सॉफ्ट ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट ब्रश से ही क्लीन करना। तो ये कुछ है क्लीन करने का प्रोसेस। तो अब इसको ड्राई होने देते हैं थोड़ी देर, तो उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रिल लगाएंगे। ओके, ये है पेंट करने के बाद, मतलब पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। तो अभी इनको लगाते हैं, इनको फिट करते हैं। और ये मैंने क्लीन किया है, ये अभी भी देखो इतना क्लीन करने के बाद भी ये वाइट ये जो मिट्टी है अभी भी है थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्लीन में ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा पुश करूँगा तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, फिर हवा अंदर क्रॉस नहीं होगी। तो इतना ठीक है, यहीं तक क्लीनिंग करते हैं। तो अभी इनको फिट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसका चेन गार्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा लगाना ट्रिकी है। तो पहले इसको लगा देते हैं। तो ये है चेन कवर, लगने के बाद बिल्कुल नया हो गया, अब बिल्कुल मैच कर रहा है। ये कलर और ये कलर बिल्कुल मैच कर। ये भी थोड़ा नया है ना, थोड़ी सी बाइक चलेगी तो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये है अपना रेडिएटर गार्ड, ये भी बिल्कुल नया हो गया, सिर्फ स्प्रे पेंट से इतना फर्क आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली अपनी बाइक पे लॉन्ग राइड पे करता हूँ। एक तो ये जो भी चीज़ मेरे को अगर पुरानी लग रही है तो उसको मैं क्लीन करता हूँ। और मेन जो ये है, जो इतने भी माउंट हैं बाइक के, उन सब में WD-40 यूज़ करता हूँ धोने के बाद। और सबसे मेन है इस बाइक की बैकबोन, वो है इसकी चेन। इसकी चेन को अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से दोनों साइड से अलाइनमेंट करना है और अच्छे से इसको WD-40 से यूज़ करना है। तो बस यार यही था। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।